नमस्कार, सीटेट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग में टेस्ट हुई नहीं थी, तो आज जो है मैथ्स का वीडियो आपको नहीं दे सकते, बिकॉज टेस्ट हुई नहीं तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से। ओके, सो आज हम जो है व्याकरण का कुछ टॉपिक ले रहे हैं, जैसे कि विशेषण हो गया, इंग्लिश में उसको हम लोग एडजेक्टिव कह सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण भी आपको जो है 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से आपको मिलेगा ही मिलेगा सीटेट के पेपर में। ओके, तो विशेषण कहते किसको हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। अगर आप जो है सीटेट क्लब टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉर्निंग आवर में टेस्ट होती है 7:30 से। उसमें आपको सीडीपी का, हिंदी का और मैथ्स का क्वेश्चन दिया जाता है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, कहाँ है और कितनी मेहनत करनी है। ओके, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आते हैं टॉपिक पे। जो आपका टॉपिक है विशेषण। विशेषण से ही निकल रहा है कि कोई भी चीज़ का जो है ये विशेषता बतलाता होगा। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं रंग रूप, गुण दोष, मात्रा, संख्या, आकार, स्वभाव की होती है, जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। तो चलिए क्या क्या एग्जाम्पल में गिवन है थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे मोर बहुत सुंदर है, तो मोर की विशेषता क्या है, ये मोर जो है बहुत सुंदर है। ओके, जोकर क्या है, ये जोकर बौना है, इसकी विशेषता है बौना। टोकरी में सेब है, कितने सेब हैं टोटल, 4 हैं, तो विशेषता क्या बतला रहा है, 4। ओके, नेक्स्ट है एक पैकेट में 1 लीटर दूध है, तो इसकी विशेषता है कि इस पैकेट में क्या है, 1 लीटर ही दूध है। ओके, आम क्या है, खट्टा मीठा, ये आम का विशेषता क्या बतला रहा है, खट्टा मीठा। करेला कड़वा है, ठीक है, करेला की विशेषता क्या हुआ, करेला कड़वा है। ओके, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम जनरली आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अगर उसमें कोई इशू है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, विशेषण के कितने भेद होते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव। ओके, और दूसरा होता है परिणामवाचक, क्वांटिटी एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण, नंबर एडजेक्टिव, और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये हो गया आपका विशेषण का भेद। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक में ही हमें गुण से ही पता चल रहा है क्या, तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का जो बोध कराता होगा उसे ही क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो प्रशांत होशियार लड़का है, प्रशांत का गुण क्या है, वो होशियार है। ठीक है, मुकुल बेईमान है, उसका गुण क्या है, मुकुल का बेईमानी वाला गुण है कि मुकुल क्या है, बेईमान है। कौवा और कोयल काले होते हैं। ठीक है, कौवा और कोयल का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। तो यहाँ गुण दोष बताया, फिर रंग बताया। ठीक है, अब आकार बताएगा कि हाथी एक कैसा पशु है, तो एक विशाल पशु। हाथी का आकार कैसा होता है, विशाल वाला आकार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराते हैं, जैसे गुण में किस किस टाइप का गुण होता है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट गुण है, गुण में आप अच्छा को कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण है। ओके, भला, सच्चा, विनम्र, परोपकारी, सुंदर, होशियार, ये सारे के सारे गुण होते हैं। ठीक है, जैसे रमेश होशियार है, हाँ, सुरेश परोपकारी है, हाँ, महेश विनम्र है, राम सच्चा है, हाँ, श्याम भला है। ओके, तो इस टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे, तो गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। ओके, दोष में किस टाइप का दोष आता है, तो दोष आपका हो सकता है बुरा है, झूठा, बेईमान, आलसी, खराब, बदसूरत, तो ये सब आपका दोष है। ओके, जैसे रमेश बेईमान है, तो कहेगा ये किस टाइप का विशेषण है, बेईमान इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो विशेषण पहचानना कि वो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो। तो रमेश बेईमान है, तो रमेश की विशेषता क्या है, वो बेईमान है। अब बेईमान जो है कौन सा विशेषण है, विशेषण में तो आपको हम बता दिए थे कि विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, या उसी को आप लोग सर्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। और तीसरा चौथा आपका है परिणामवाचक विशेषण। ओके, तो जो है प्रशांत होशियार लड़का है, चाहे यहाँ पे मैंने बताया आपको राम बेईमान है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। आकार में आकार किस टाइप को आप कहें कंसीडर करेंगे, जैसे मोटा, पतला, लंबा, नाटा, गोल, चौरस, ये सारे के सारे आकार हो गए। और रंग तो आपको पता है, ये रंग कैसा होता है, काला, गोरा, लाल, सफ़ेद, पीला। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वाद।
स्वाद किस टाइप का होता है? हाँ, चाय पीते तो मीठा लगता है, हाँ, जब कच्चा आम खाते तो खट्टा लगता है, करेला खाते कड़वा लगता है, कोई चटपटा भोजन खाते हैं, ओके, और फिर तीखा। तो ये सारे के सारे स्वाद बता रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे गुणवाचक विशेषण के अंदर। इस टाइप का आपको कोई भी विशेषण अगर दिख गया तो सारे को कंसीडर करना है गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। आम खट्टा है, कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है, ओके। दशा, दशा क्या होता है? अमीर हो सकते हैं, गरीब, स्वस्थ, कमजोर, ये आपका दशा बता रहा है, ओके। और दिशा तो आपको पता ही है, दशा और दिशा में क्या डिफरेंस है, ओके। दिशा तो आपको पता ही है, टोटल 4 होते हैं, हाँ, ये पूर्वी पश्चिमी, हाँ, ऊपर फिर उत्तर दक्षिण होता है, दाईं बाईं, ये सारे के सारे आप दिशा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो दिशा कितने होते हैं? दिशा 4 प्रकार के होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ओके। तो ये सारे के सारे दाईं बाईं सारे के सारे दिशा में आ जाएंगे। काल, काल क्या होता है? प्राचीन, नवीन, आधुनिक, परंपरागत काल, ठीक है। देश काल में आ जाएगा आपका राष्ट्रीय, शहरी, ग्रामीण, ओके। और गंध में आ जाएगा खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, सारे के सारे गंध है। और सारे के सारे इस टाइप के आपके जितने भी सेंटेंस आपको मिलते हैं तो सारे के सारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में, बिकॉज वो जो है वो संज्ञा और सर्वनाम का ये सब गुण है, ठीक है, कि उसका ये रंग में ऐसा है, स्वाद में ऐसा है, दशा उसका ऐसा है कि वो गरीब है, राम अमीर है, राम गरीब है, गुणवाचक विशेषण है क्योंकि राम का ये दशा बता रहा है कि राम अमीर है या गरीब है, ठीक है। काल है, ठीक है, देश काल, थी, सारे के सारे आ जाएंगे आपके गुणवाचक विशेषण में, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विशेष किसको कहते हैं, ठीक है। विशेषण तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन विशेष जो है लगभग बच्चे को आता भी होगा और नहीं भी, ठीक है। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम, हम लोग विशेषण में क्या पढ़े थे? वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो वही कहता है कि विशेषण शब्द जो है जिस संज्ञा या जिस सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे हंस पानी में तैर रहा है, ठीक है, और अविनाश ईमानदार है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। तो अविनाश यहाँ पे क्या हो गया? अविनाश आपका हो गया विशेष, क्योंकि अविनाश क्या है? संज्ञा है, या इसके जगह पे वह रहता, वह ईमानदार है, तो वह हो जाता विशेष, क्योंकि विशेषता, इसका विशेषता क्या है? ईमानदारी। ईमानदार क्या है? इसका विशेषण विशेषण हो गया क्योंकि इसका विशेषता बता रहा है अविनाश का। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। कौन? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, बताइए, राघव के पास कई जोड़े जूते हैं, इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष हो जाएगा राघव, ओके। राघव ही आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, ठीक है। और कई जोड़े क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे, ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, सफ़ेद हंस पानी में तैर रहा है। तो सफ़ेद क्या हो गया? विशेषण हो गया, सॉरी विशेषण हो गया इसका क्या? सफ़ेद। और हंस क्या हो गया? विशेष, क्योंकि हंस क्या है? संज्ञा है। हाँ, संज्ञा क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं। आप अपने खुली आंखों से जो है जो भी चीज़ को देखते हैं सारे के सारे क्या है? सारे के सारे संज्ञा है, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। गुणवाचक यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। विशेष भी आप समझ गएंगे विशेष किसको कहते हैं और विशेषण किसको कहते हैं। चलिए संख्यावाचक विशेषण सेकंड है आपका। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताने वाले विशेषण को ही क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कहानियों की 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। तो कहानियों की कितने पुस्तकें हैं? 2। तो यहाँ पे 2 क्या बता रहा है? संख्यावाचक बता रहा है, संख्या बता रहा है। राघव के पास कई जोड़े जूते हैं, तो कई जोड़े क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। और संख्या भी कितने प्रकार के होते हैं? संख्या होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है निश्चित, जैसे यहाँ पे 2 तो निश्चित हो गया, लेकिन कई हैं, यहाँ पे निश्चित है नहीं है, यहाँ पे अनिश्चित हो गया। तो यही होता है संख्या 2 प्रकार के, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए हम पढ़ते आगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम उसको कहते हैं जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराता हो। देखिए यहाँ पे विशेष दे दिया, मतलब क्या? संज्ञा या सर्वनाम। विशेष किसको कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता हो वे निश्चित वाचक संख्या कहलाते हैं। जैसे लड़के हो गया आपका विशेष्य और 4 हो गया विशेषण, फूल हो गया विशेष्य और
5 हो गया आपका विशेषण। 200 लोग, यहाँ पे क्या है सब देखते हैं, 5 है, 4 है, 200, मतलब क्या यहाँ पे पीपल की संख्या फिक्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है अनिश्चय अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, तो इसमें क्या है, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, जैसे क्या है, कुछ फूल है, हाँ कई लोग हैं, हमें तो नहीं पता कितना फूल है, ओके कितना फल है, और ये लोग भी हमें नहीं पता बिकॉज यहाँ दे रखा है कई हैं। अब कई तो कितने भी हो सकते हैं, 100 200 300 400, हाँ आई डोंट नो अबाउट दिस। सो कुछ और कई, ये सारे के सारे क्या हो गए, अनिश्चित वाचक संख्या। ओके, और नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका है परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल को का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, परिणामवाचक। परिमाण है, परिणाम नहीं है, तो परिमाण और परिणाम में डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है, परिमाण में आपको माप तौल से संबंधित चीज़ें दी जाती है। जैसे कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ओके, और मुझे थोड़ा दूध पीना है, तो ये क्या हो गया आपका परिणामवाचक विशेषण बता रहा है। परिणाम बता रहा है कि हमें दूध चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए। थोड़ा क्या है, परिमाण है। 2 क्या है, 2 मीटर परिमाण है। तो जैसे आप लोग संख्या में पढ़े थे कि संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरह परिमाणवाचक भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो विशेषण विशेष्य की निश्चित माप तौल, हाँ निश्चित में क्या आ गया, एक फिक्स होगा। जैसे 5 किलो चावल को आप काउंट नहीं कर सकते, इसी के लिए इसको आप क्या करते हैं, माप तौल करते हैं। तो चावल किस में आ गया, परिमाणवाचक में आ गया। ओके, 4 मीटर कपड़ा, इसको भी आप मापते हैं। 2 किलो आम, इसको भी आप मेजर करते हैं, मापते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे किस में आ गए, शब्दावली आपके परिमाण में आ गए। ओके, अनिश्चित वाचक परिमाण में क्या होता है, अनिश्चित, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे थोड़ा पानी चाहिए, पानी को तो आप काउंट कर नहीं सकते हैं। थोड़े आम चाहिए, थोड़ा गेहूं चाहिए, ये थोड़ा थोड़े जो होता है ना, यही क्या होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी तरफ संकेत करते हैं वे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक से ही क्या लग रहा है, किसी के बारे में वो संकेत कर रहा होगा। ओके, तो उसी को आप दूसरा नाम से क्या जानते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह आदमी भीख मांग रहा है, हम क्या कह रहे हैं, तो वही कह रहा है जो जब सर्वनाम शब्द, ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले, जैसे ये सर्वनाम शब्द हुआ है और ये संज्ञा आदमी क्या है, संज्ञा है, ठीक है, तो ये संज्ञा से पहले आ रहा है, ठीक है, तो उनकी तरफ संकेत करते हो तो वे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुड़िया संज्ञा हो गया, यह सर्वनाम हो गया, तो यह गुड़िया मेरी है, तो गुड़िया, यह जो है इस गुड़िया की तरफ वो संकेत दे रहा है कि यह गुड़िया मेरी है, ठीक है। वह आदमी भीख मांग रहा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे संकेतवाचक हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है, आप वहाँ पे मैच किए होंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ मैच लग रहा होगा। जैसे क्या, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ बच्चे की संख्या क्या है, अनिश्चित है। ओके, कुछ खाने के लिए ले आओ। ओके, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो होते हैं काउंटेबल, बच्चे को तो आप काउंट कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा दिया, इसी के लिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ खाने को लाओ, तो खाना क्या होता है, खाने को आप काउंट कर सकते हैं नहीं, और ऊपर से क्या है, कुछ है, तो अनिश्चित तो होगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है थोड़े लोग, हाँ लोग को तो आप ऐसे जनरली काउंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े लग गया तो यही क्या बन गया, अनिश्चित के साथ संख्यावाचक। लेकिन थोड़ा पानी लाओ, पानी को आप काउंट कर सकते नहीं, पानी को आप माप तौल सकते हैं। माप तौल वाले शब्दावली किस में आते हैं, परिमाणवाचक में आते हैं। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि कुछ बच्चे आए तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। बच्चे हैं, बच्चे को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ है तो आप अनिश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं, ठीक है। और थोड़े, जैसे थोड़ा पानी पिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आपने उधर विशेषण पढ़ा होगा
होगा, विशेष से पढ़ा होगा। चलिए आप जो है प्रविशेषण भी जान लीजिए कि प्रविशेषण क्या होता है। ओके, वे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हो उसे ही क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। आपने जनरली विशेषण में क्या पढ़ा था, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ है जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह अफसर बहुत बेईमान है, तो बेईमान तो विशेषण हो गया कि अफसर क्या है, बेईमान है, गुण उसका क्या है, बेईमानी वाला गुण है, तो ये तो गलत है, वो गुणवाचक में जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसमें प्रविशेषण क्या है सेंटेंस में, तो ये बेईमान है, लेकिन किस टाइप का बेईमान है, बहुत बेईमान है। तो ये जो बहुत लगा है ना, ये विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। विशेषण तो विशेषता है कि वो बेईमान है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि वो बहुत ही बेईमान है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ओके, जैसे भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट तो हो गया विशेषण, क्योंकि भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है। लेकिन कैसा स्वादिष्ट, तो अत्यधिक स्वादिष्ट है, तो यही इसका क्या हो गया, प्रविशेषण, जो कि विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। संख्या जो है सर्वनाम, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको सीटेट में 1 से 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है इसके रिलेटेड आगे आपको जो है समाज के रिलेटेड वीडियो मिलेगा। ठीक है, अगर और संज्ञा और सर्वनाम की भी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आपको जो है वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।